नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज ग्राम पंचायत चुनाव के परिणामों का दिन। विभिन्न जगह पर सुबह से ही मतों की गिनती की प्रक्रिया जारी। परिणाम घोषित होने पर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल। केरला में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के महामंत्री की हत्या मामले। शहर भाजपा ओबीसी मोर्चा की न्याय की मांग। केरला के मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। 25 दिसंबर को नाताल के पर्व को मनाने के लिए फतेहगंज चर्च में तैयारियां शुरू। कोरोना गाइडलाइंस के तहत मनाया जाएगा इस साल पर्व। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात राज्य सरकार के हेड क्लर्क के इम्तिहान में पेपर लीक की घटना उजागर हुई थी, जिसके बाद से लगातार हेड क्लर्क के इम्तिहान विवादों में घिरे हुए थे। इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी थे और लोगों की ओर से ये मांग की जा रही थी कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी के चलते इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पेपर लीक कांड मामले में आज गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से ये बताया गया कि पेपर लीक कांड मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही उनकी ओर से ये घोषणा की गई कि हेड क्लर्क के इम्तिहान को अब रद्द किया जाता है। दरअसल ये इम्तिहान अब मार्च में फिर से आयोजित होंगे, यानी कि हेड क्लर्क के इम्तिहान अब रद्द हो चुके हैं और मार्च में फिर से हेड क्लर्क के इम्तिहान लिए जाएंगे। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पत्रकार परिषद के दौरान ये बड़ी घोषणा की। पालिका की सामान्य सभा हर हफ्ते आयोजित होती है। उसी के तहत कल पालिका की सामान्य सभा पालिका कचहरी के सभागृह पर आयोजित की गई थी। डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी की अगुवाई में ये सामान्य सभा आयोजित हुई थी, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। हालांकि हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में जो सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने का हादसा हुआ, उसमें सीडीएस विपिन रावत, पत्नी मधुलिका समेत कई जवान शहीद हुए और इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पालिका की सामान्य सभा में सभी की ओर से 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद सभा को स्थगित कर दिया गया। वैसे अब पालिका की सामान्य सभा 30 दिसंबर को आयोजित होगी। सीडीएस जनरल माननीय श्री बिपिन रावत અને તેમના પત્ની મધુલિકા રાવત અને અન્ય 11 સૈન્ય અધિકારીઓનું તામિલનાડુમાં જે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું એમાં એ સૌનું નિધન થયેલ છે। સમગ્ર ભારત દેશના લોકો અને વિશ્વના લોકોને એક આઘાતજનક આ ઘટના આવી થઈ છે અને એમના દુઃખમાં અમે બધા જ સહભાગી છે। सीडीएस जनरल बिपिन रावतजी એ સ્પષ્ટ વક્તા હતા, નિર્ણાયક કડક નિર્ણાયક તરીકે એમની ઓળખ હતી। એમની શૌર્યતા વીરતાને આ ભારત દેશ હંમેશ યાદ રાખશે। એમની જે કામગીરી છે મ્યાનમારમાં એમની સૈન્યની કાર્યવાહી હોય કે ડિસેમ્બર 2016માં એમને જે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી છે એ કામગીરી હોય, એમને જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ ઉરીમાં એક સંગઠનાત્મક નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે। આ બધી જ એમની વીરતા પરાક્રમ આ ભારત દેશ ક્યારેય ભૂલે નહીં। સદગત શ્રીના પરિવાર પર જે આ આફત આવી છે એમાં પરમેશ્વર એમના દુઃખને સાથે રહીને અમે એમની સાથે છે અને સદગતના આત્માને શાંતિ અર્પે, શાંતિ બક્ષે એ જ અભ્યર્થના। ઓમ શાંતિ। અને આ મુલતવી સભા આગામી 30 તારીખે ગુરુવારના સાંજે 5 વાગે ફરી મળશે। 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक वडोदरा शहर में अटल स्वच्छता अभियान आयोजित हो रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में सफाई मुहिम आयोजित कर जगह जगह पर सफाई की जा रही है
उसी के चलते आज महाकाली नगर में भी सफाई मुहिम आयोजित की गई थी। दरअसल महाकाली नगर इलाके के अग्रणी राजेश भाई पढ़ियार, वहां के कॉरपोरेटर धर्मेश भाई पटनी और साथ ही जागृतिबेन काका समेत अन्य कई पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे थे और सभी की ओर से इस इलाके में सफाई मुहिम आयोजित कर आम जनता तक साफ सफाई रखने का संदेश पहुंचाया गया। आतर स्वच्छता अभियान जे चाली रह्यु छे स्वच्छतानुं ते 6 डिसेम्बरथी चाली रह्यु छे ते अंतर्गत राजेशभाई पढ़ियारनी अमारा त्या बीच पर लखावेलुं हतुं के भाई अमारा विस्तारमां बी स्वच्छता अभियान करवानुं छे। तो आज एमनो नंबर लगावेलो छे ने आज कॉर्पोरेशननी टीम अहींना सौ विस्तारना नागरिको मारा साथी काउंसिलर जागृतिबेन काका राजेशभाई पढ़ियार जे अहींना आगेवान छे ने आज आखो विस्तार स्वच्छता अभियानमां लीधो छे ने अहींना रहीशो बी घणा खुश अने आनंदित छे। महाकाली नगर में 6 डिसेम्बर थी अटल स्वच्छता अभियान प्रोग्राम जे चालू कर्यो छे के 25 डिसेम्बर सुधीनो ए निमित्ते अहीं आगाड़ी महाकाली नगर में स्वच्छता अभियान प्रोग्राम चालू है। 15 कर्मचारीओ अहीं आगाड़ी छे। मारा साथी काउंसिलर धर्मेशभाई पटनी, ज्योतिबेन अने विस्तारना अमारा अग्रणी एवा राजेशभाई पढ़ियार ए बधा ज अमारी साथे छे। हेड क्लर्क के जो इम्तिहान आयोजित हुए थे उसमें पेपर लीक की घटना घटी थी, जिसके बाद जगह जगह पर इस मामले में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी लोगों की ओर से की जा रही है। उसी के चलते जूनागढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनकारियों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। जबकि कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तब पुलिस की ओर से ये जो कदम उठाया गया उसके चलते कांग्रेस पार्टी के कार्यकरों में काफ़ी रोष का माहौल देखने मिल रहा है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। जूनागढ़ के सक्करबाग जू से एक अनोखी घटना की खबर सामने आई है। दरअसल इस वक्त भेड़िए की प्रजाति लुप्त हो रही है और भेड़िए की प्रजाति को बचाने के लिए सक्करबाग जू में ब्रीडिंग सेंटर शुरू करवाया गया है, जिसके तहत अब तक कई भेड़िए के बच्चों का जन्म हो चुका है। उसी के चलते एक माँ भेड़िए की ओर से 6 बच्चों को जन्म दिया गया, जबकि उसी के बेटी भेड़िए की ओर से अन्य 4 बच्चों को जन्म दिया गया। ऐसे माँ बेटी ने मिलकर भेड़िए के 10 बच्चों को जन्म दिया। पादरा तालुका में 24 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव आयोजित हुए थे और आज परिणामों का दिन है। ऐसे में सुबह से ही पादरा की पीपी श्रॉफ हाई स्कूल पर 2 रूमों में मतों की गिनती शुरू करवा दी गई है। इस बार बैलेट पेपर के जरिए चुनाव आयोजित हुए थे और मतों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। सुबह से ही पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी स्कूल के बाहर देखा जा रहा है और मतों की गिनती जारी है। ऐसे में जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रथम मतों की जो गिनती हुई है उस दौरान पादरा के गया गांव में सरपंच के पद के लिए कमलेश भाई विजेता घोषित हुए हैं, जिसके चलते उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे और आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है, जिसके चलते जगह जगह पर सुबह से ही मतों की गिनती शुरू करवा दी गई है। सावली में भी सुबह से ही मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती की जा रही है। ऐसे में सावली से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वहां के कनोड़ा गांव में सरपंच पद के लिए अर्जुन सिंह परमार विजेता घोषित हुए हैं, जिसके चलते सभी लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। एक मत रद्द થાય છે કુલ 128।
19 दिसंबर को ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे, जिसे लेकर सभी मतदाता काफ़ी उत्साह में थे और तिलकवाड़ा में 82% मतदान दर्ज हुआ था। दरअसल काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की ये प्रक्रिया तिलकवाड़ा में संपन्न हुई थी। ऐसे में आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है, जिसके चलते तिलकवाड़ा की श्री KM शाह हाई स्कूल पर मतों की गिनती सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती की प्रक्रिया जारी है और परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। आज તિલકવાડા ખાતે ગ્રામ પંચાયતની 25 ગ્રામ પંચાયતો છે, જેના સરપંચ અને વોર્ડના ઉમેદવારોની ચૂંટણીની મતગણતરી આ KM શાહ હાઈસ્કૂલમાં ચાલી રહી છે, જેમાં અહીંયા 27 ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી હતી, 2 ગ્રામ પંચાયતો સમાવેશ થઈ છે અને આજે ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂરતા પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે અને પૂરતામાં ચૂંટણી સાફ થાય છે કામગીરી ચાલુ રહી છે। મતગણતરીની आशा राखीए कि शांतिपूर्ण माहौल में चूंटणी गणतरी कामगीरी पूर्ण थी और वहेली तके मळी चूंटणी गणतरी कामगीरी पूर्ण थी एवी अमे अपेक्षा राखीए। ए प्रमाणे आखो बंदोबस्त अहींया गोठव्यो छे। पूरतो पोलीस स्टाफ, मामलतदार कचेरी स्टाफ, TDO कचेरी स्टाफ बधा ज अहींया हाजर छे। गुजरात राज्य शिवसेना संकलन समिति की बैठक आज रावपुरा इलाके में मौजूद शिवसेना के कार्यालय पर आयोजित हुई, जहां पर शिवसेना के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल इस बैठक के दौरान नए होद्देदारों की नियुक्ति की गई और पार्टी में नए होद्देदारों का खेस पहनाकर स्वागत किया गया। इस मामले में संकलन समिति के प्रमुख की ओर से ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई। शिवसेना वडोदरा शहर ने जिल्ला ने संगठननी जे रचना करवामां आवी छे ने जिल्ला होद्देदारो, शहर होद्देदारो ने अमुक विधानसभाना होद्देदारोनो अत्यारे नवी नियुक्ति करवामां आवी छे ने नियुक्ति पत्र बधाने आपवामां आव्या छे ने शिवसेना अत्यारे संगठित थई एकजूट थई वडोदरा शहर ने जिल्लामां शिवसेनानुं काम जोरशोरथी करे अने उत्साहथी आखा जिल्लाना शहरमां काम वधारे एना माटेनो के प्रयत्न बधाने होद्दा आपवामां आव्या छे ने बधा कार्यरत थईने शिवसेनानुं आगळ काम वधारे। हाल ही में केरला भाजपा के महामंत्री श्रीनिवासन जी की गुंडों ने बेरहमी से हत्या कर दी और साथ ही उनके परिजनों को भी पीटा। ऐसे में इस घटना के 4 दिन के बावजूद भी अभी तक हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है, जिसके चलते भाजपा के OBC मोर्चा की ओर से जगह जगह में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत वडोदरा शहर में भी भाजपा के OBC मोर्चा की ओर से गांधीनगर ग्रुप पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के OBC मोर्चा के प्रमुख, उप प्रमुख समेत कई कार्यकर उपस्थित रहे। सभी की ओर से हाथ में प्ले कार्ड लेकर सूत्रोच्चार किए गए। दरअसल उनकी ओर से केरला के मुख्यमंत्री के पुतले को भी जलाया गया और प्रशासन की कार्रवाई इस मामले में ठीक न होने की बात भी बताई गई। ऐसे में केरला के प्रशासन के सामने विरोध जताते हुए आज भाजपा के OBC मोर्चा की ओर से इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आज वडोदरा शहर में महात्मा गांधीनगर गृह खाते वडोदरामां એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે કેરળના OBC મોરચાના પ્રદેશ મહામંત્રી એડવોકેટ શ્રી રંજીત શ્રીનિવાસનજીની ત્યાંના કોમ્યુનિસ્ટ લોકોએ અને ત્યાંના હિન્દુ વિરોધી લોકોએ ઘરમાં ઘૂસી અને હત્યા કરી અને એટલી નિર્મમ રીતે હત્યા કરી કે તેમનો ચહેરો પણ ન ઓળખી શકાય, તેમનું ગરદન કાપી નાખ્યું, તેમની માતા, એમની પત્ની અને એમની પુત્રીને પણ એ લોકોએ ઢોર માર મારી અને ઘાયલ કર્યા છે। આ હત્યારાઓને આજે 4 દિવસ થયા છતાં એમની ધરપકડ થઈ નથી। એના વિરોધમાં આજે મહાત્મા ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે અમે આ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ અને અમારી માંગ છે કે કેરળ સરકાર, કેરળના ગૃહમંત્રી, કેરળના મુખ્યમંત્રી, કેરળનું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તાત્કાલિક આ હત્યારાઓની ધરપકડ કરી અને એમને કડકનામાં કડક સજા કરે અને એમનાથી જો ના થઈ શકતું હોય તો CBI કે SITનું ગઠન કરી અને એમના દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે તેવી અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા OBC મોરચાની માંગ છે।
सेकेंड ओपन बड़ौदा मेजर रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के टेबल टेनिस सेंटर पर आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में वडोदरा शहर जिला की कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वैसे आपको ये भी बता दें कि अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के लिए भाइयों और बहनों की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें उर्मी स्कूल DLSS के छात्र भी मौजूद थे और उर्मी स्कूल DLSS के कई छात्र इस दौरान विजेता भी रहे। आपको बता दें कि अंडर 15 में त्रिशा पटेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि अंडर 17 में सारा अरोरा ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। अंडर 19 में मिस्टी चौहान ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि अंडर 17 और 19 में शैली पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की है। उर्मी स्कूल DLSS के ये 4 छात्र विजेता रहे, जबकि उर्मी स्कूल DLSS के ये 4 खिलाड़ी विजेता रहे, जबकि उर्मी स्कूल DLSS के 12 खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप के दौरान हिस्सा लिया था। और आपको ये भी बता दें कि विजेता खिलाड़ियों को प्राइज मनी, मेडल और प्रमाण पत्रों से नवाजा गया। खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। ख्रिस्ती समुदाय का बड़ा पर्व नाताल होता है और 25 दिसंबर को नाताल का पर्व आने वाला है। ऐसे में नाताल के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके चलते फतेहगंज इलाके में जो चर्च मौजूद है उसे सजाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल चर्च को हर साल बड़े तरीके से सजाया जाता है और इस साल भी चर्च को अंदर बाहर से सजाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए इस साल कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही नाताल का पर्व मनाया जाएगा और चर्च में भी सभी एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में चर्च के फादर ने ज़्यादा जानकारी दी है। हाँ, हम बहुत आनंदित है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि पूरा साल बहुत अच्छा नहीं रहा कोरोना की वजह से, तो भी परमेश्वर ने सहायता की। हमारे कई लोग भी मारे गए हैं इस रोग में, लेकिन परमेश्वर ने हमको जिसको बचाया है, हमारी प्रभु को स्तुति हो। इसलिए ये क्रिसमस त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए चर्च में डेकोरेशन हो रहा है, बाहर भी डेकोरेशन हो रहा है। क्रिश्चियन लोग यहाँ आएंगे। 24 तारीख रात को हमारी इंग्लिश वर्शिप सर्विस होगी और 25 तारीख सुबह में गुजराती सर्विस होगी। फिर 31 तारीख को रात को गुजराती में फिर से सर्विस होगी और फर्स्ट जनवरी न्यू ईयर की सर्विस भी होगी। लेकिन उसमें वर्शिप के लिए क्रिश्चियन लोग आएंगे, लेकिन हम जो सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना के, वो उसका पालन करेंगे और यहाँ वर्शिप करेंगे। इस टाइम में एक चर्च प्रख्यात है, इसलिए बहुत लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन उनको भी नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है उसी हिसाब से वो कम लोग आएंगे और डिस्टेंस रखेंगे और मास्क पहनेंगे और यहाँ रिस्ट्रिक्शन होगा और कभी बंद भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें सब ध्यान में रखना है। हमारी शुभकामना है कि नाताल क्रिसमस खूब आनंदमय बने और नया साल आप सबके लिए सुखी बने। प्रभु आपको आशीष दे। इस वक्त शहर का दमकल विभाग हरकत में है
और शहर में जो जगह जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आती है, उसी के सामने दमकल विभाग की ओर से विभिन्न बिल्डिंगों पर जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि हर जगह पर फायर एनओसी है या नहीं। उसी के चलते आज दमकल विभाग की टीम अलकापुरी इलाके में पहुंची। वहां पर नेशनल प्लाजा बिल्डिंग में फायर एनओसी न होने के चलते दमकल विभाग की ओर से इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया और साथ ही इस इलाके में अन्य कई इमारतों को भी दमकल विभाग की ओर से नोटिस दी गई। दमकल विभाग की ओर से इस वक्त ये प्रक्रिया जारी है और आगे जहां कहीं पर भी फायर एनओसी नहीं होगी, उस हर जगह को दमकल विभाग की ओर से नोटिस देकर सील किया जाएगा। અત્યારે વડોદરા શહેર સર્કિટ હાઉસની સામે નેશનલ પ્લાઝા નામનું બિલ્ડિંગ છે। આ બિલ્ડિંગ અલકાપુરી વિસ્તારમાં આવેલું છે અને બિલ્ડિંગની અંદર 80 જેટલી દુકાનો કાર્યરત છે। દુકાનોની અંદર અને બિલ્ડિંગની અંદર ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ કાર્યરત નથી એવું જણાઈ રહ્યું છે અને તેમ છતાં બિલ્ડિંગને વારંવાર નોટિસો આપી હતી। પાછલા 1 મહિનાથી વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ તરફથી નોટિસો આપવામાં આવી, સૂચનો આપવામાં આવ્યા, તેમ છતાં પણ એમણે કોઈ ગંભીરતા દાખવી નથી। અત્યારે માનનીય કમિશનર સાહેબ શ્રીના હુકમ પ્રમાણે, માનનીય ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબના હુકમ પ્રમાણે અને હાઈકોર્ટનો હુકમ છે એના આધારે આ બિલ્ડિંગની અંદર વીજ જોડાણ કાપી બિલ્ડિંગ સીલ કરવામાં આવશે। જાહેર જનતા અસલામત છે અને જાહેર જનતાની સુરક્ષાને, જીવન સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ બિલ્ડિંગની અંદર વીજ જોડાણ કાપી सील કરવામાં આવશે। शहर में मौजूद शिव साधना नृत्य संगीत एकेडमी के 38 आर्टिस्ट की ओर से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया, जिसके तहत आज विधायक शैलेश मेहता के हाथों इन सभी आर्टिस्ट को सम्मानित करते हुए सम्मान पत्र और मेडल दिए गए। वडोदरा शहर में शिव साधना नृत्य संगीत एकेडमी मौजूद है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शिव साधना नृत्य संगीत एकेडमी के 38 आर्टिस्ट की ओर से सबसे लंबा संगीत प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया गया था, जिसके तहत एकेडमी की 3 शाखा के 38 आर्टिस्टों की ओर से 6 घंटे 5 मिनट और 16 सेकंड तक गांधी जी की प्रिय रामधुन की प्रस्तुति की गई और रिकॉर्ड स्थापित किया गया। उसी के चलते आज विधायक शैलेश मेहता के हाथों इन 38 आर्टिस्टों को प्रमाण पत्र और मेडल बांटे गए और इन सभी को सम्मानित किया गया। परांजपे स्कीम्स की ओर से आजवा निमेटा पर अथश्री वडोदरा के दूसरे तबके का लोकार्पण आज करवाया गया। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज्यादा जानकारी भी दी गई। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक परांजपे स्कीम्स लिमिटेड है। ऐसे में परांजपे स्कीम्स की ओर से अथश्री नाम के वेंचर को 2015 में लॉन्च किया गया था। दरअसल ये सीनियर लिविंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो काफ़ी मशहूर हुआ और इस प्रोजेक्ट को जो सफलता मिली, उसके चलते अथश्री वडोदरा के दूसरे तबके का लोकार्पण आज आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़े लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया, जिसमें अथश्री के एमडी शशांक परांजपे की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई। वी आर फ्रॉम परांजपे स्कीम्स। हम एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है पुणे से, लेकिन 8 शहरों में काम करते हैं। हमारी खासियत है कि हम सीनियर सिटीज़न लिविंग बनाते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल सीनियर सिटीज़न प्रोजेक्ट हमारे चालू है। सीनियर सिटीज़न लिविंग का नाम है अथश्री, विच मीन्स एक ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग। वडोदरा में हमारा ऑलरेडी फ़ेज़ 1 ऑपरेशनल है और हम फ़ेज़ 2 का शुभारंभ कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें सीनियर सिटीज़न के लिए जो चीज़ें रखती है फ्लैट के अंदर, फ्लैट के बाहर, पूरे सोसाइटी में, और फिर जो सर्विसेज लगती है कैफेटेरिया, डाइनिंग, एम्बुलेंस, डॉक्टर ऑन कॉल, वो सब चीज़ें, और एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी जो रहती है वो हम बनाते हैं वहाँ पे और उसकी कोशिश रहती है। तो ये सब चीज़ें मिला के ये अथश्री कॉन्सेप्ट रहता है। फ़ेज़ 2 जो हमारा आज से चालू होने वाला है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है। उसमें 150 अपार्टमेंट्स है और उसमें 1, 2 and 2.5 BHK के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है।
तो हर बजट के हिसाब से हमने बनाया है। बहुत ही शांति वाली जगह है और कनेक्टिविटी भी बिल्कुल 30 मिनट्स में बड़ौदा सिटी सेंटर में आते हैं। तो हमारा आज से शुभारंभ प्रोजेक्ट का चालू है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली नीड ऑफ द आवर है। जितने यहाँ पे सीनियर सिटीज़न हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए खास करके ये प्रोडक्ट है। अभी कोविड टाइम्स में आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीज़न का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चला था। इवन ग्रॉसरी, सब्जियां ये सब लेने में भी उनको तकलीफ़ रहती थी। तो यहाँ पे हम डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं, डॉक्टर आता है, तो एक गेटेड कम्युनिटी रहती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के टाइम में है। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को आयोजित हुए थे और आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है। ऐसे नर्मदा में विभिन्न जगहों पर ग्राम पंचायत चुनाव के परिणामों के लिए मतों की गिनती शुरू करवा दी गई है। सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती जारी है। इसके साथ ही जो प्रथम पारी में परिणाम घोषित हुए हैं उसमें जितने भी विजेता उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने मिला है और सभी समर्थकों की ओर से डीजे के ताल पर झूमते हुए विजेता उम्मीदवारों के जीत की खुशी भी मनाई गई है। આજ રોજ ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું મતદાનની ગણતરી હતી। એ દરમિયાન છેલ્લા 35 વર્ષથી ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતમાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું। ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતમાં પહેલીવાર ભાજપ પ્રેરિત પેનલ કિરીટભાઈ કાભાઈ વસાવા જે સરપંચના ઉમેદવાર છે જેઓ 23 મતે વિજેતા થયા છે, એઓની સાથે 8 સભ્યો પૈકી 5 સભ્યો વિજેતા થયા છે અને બહુમતી સાથે ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતમાં બીજેપી પ્રેરિત પેનલ આજે વિજેતા થઈને આવી છે। તો કોંગ્રેસ અત્યાર સુધી 35 વર્ષમાં જે વિકાસ ચિત્રાવાડી ગામનો રૂંધાયેલો હતો એ આ વિકાસ હવે ભાજપ પ્રેરિત પેનલ આવવાથી ચિત્રાવાડી ગામનો વિકાસ પૂર ઝડપે થશે એવી ગ્રામ પંચાયત ચિત્રાવાડીના સરપંચ કિરીટભાઈ કાભાઈ વતી હું પોતે જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર માનનીય શ્રી નીલાંબરી રજનીકાંત પરમાર જેઓ મારા ધર્મપત્ની છે તેઓ વતી ખાતરી આપું છું કે અમે જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન પણ છે અને પંચાયતમાં સરપંચ તરીકે અમારી પેનલ પણ ચૂંટાઈ છે। તો ચિત્રાવાડી ગામનો સંપૂર્ણ વિકાસ થશે જેવી આજ રોજ આપને ખાતરી આપું છું। 19 दिसंबर को ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे और आज चुनाव के परिणामों का दिन है। करजन तालुका में मतों की गिनती सुबह से ही शुरू हो चुकी है और पहली पारी के परिणाम भी घोषित हुए हैं, जिसमें कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने मिल रहा है। दरअसल करजन के कंथारिया गांव में सरपंच के पद पर दक्षाबेन रबारी की जीत हुई है, जिसके चलते पूर्व विधायक सतीश भाई पटेल, करजन तालुका भाजपा के प्रमुख जयदीप सिंह चौहान और संगठन की पूरी टीम की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई है। इस मामले में सभी समर्थकों ने काफ़ी खुशी भी जताई है। फोटो पालेला पडवान दिया आज रोज स्थानिक स्वराज्यની ચૂંટણીના પરિણામોની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે કરજણ તાલુકામાં ટોટલ 26 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ હતી। એમાં 4 ગ્રામ પંચાયતો નિશાળિયા, કાસમપુર, સાદરના અને કોઠાવ એ સમરસ થવા પામી છે અને એ ચારે 4 ગ્રામ પંચાયતો ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિચારધારા ધરાવતા સરપંચ અને સભ્યો ચૂંટાયા છે, બિનહરીફ થયા છે। તેમજ આજે જ્યારે પરિણામો આવવાની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે મારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જે ગામમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી એમાં સનાપુરા, છંછવા, નાની કોરલ, કંડારી એવા મોટાભાગના
ગામના સરપંચો ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાવાળા ચૂંટાયા છે, ત્યારે પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે શાસન હોય ત્યારે ભાજપને વિકાસલક્ષી જે કામો કર્યા છે એનો સીધો ફાયદો ગ્રામ્ય સ્તરે પણ મળ્યો છે। ભાજપના કાર્યકર્તાઓ જે વિકાસના કામો કરે છે ગ્રામ્ય સ્તરે એનો સીધો ફાયદો ભારતીય જનતા પાર્ટીને બી થયો છે। અને આજે અમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિચારધારાવાળા સરપંચો ઓછામાં ઓછા 20 સરપંચો અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયા છે। તમામને હું કરજણ તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે અભિનંદન આપું છું। બેનશ્રી અમારા આરતીબેન મહિલા મોરચાના ઉપપ્રમુખ છે, તેઓ પણ આજે છંજવા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં વિજય થયા છે, તેઓને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંदन આપું છું। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को आयोजित हुए थे और आज चुनाव के परिणामों का दिन है। ऐसे में वडोदरा शहर जिला के ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए दशरथ गांव में मतों की गिनती सुबह से ही शुरू करवा दी गई है। शांतिपूर्ण माहौल में पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती जारी है। ऐसे में पहली बारी में जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें दामापुरा गांव के सरपंच के तौर पर हिनाबेन पटियार की जीत हुई है। 404 मतों के साथ हिनाबेन पटियार की जीत घोषित की गई, जिसके चलते उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने मिला। हूँ दामापुरा ग्राम पंचायत में हिनाबेन जसवंतसिंह पटियार आज विन थई छुं 404 वोटथी। અને હવે જે પણ કામ બાકી હશે એ અમે કરી આપીશું, બધાને પૂર્ણ કરી આપીશું જે બી કામ બાકી રહે છે। કારણ કે પહેલાં તો હું 5 વર્ષ એ ગામમાં ચૂંટાયેલી છું વિનમાં, અને ફરી બી મને એ લોકોએ વિન આપ્યું છે 404 વોટથી। એ જે બી કામ બાકી હશે અમે શ્રદ્ધાપૂર્વક એમનો સાથ સહકારથી આ કામ કરી લઈશું। आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है, जिसके चलते जगह जगह पर मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। जूनागढ़ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जूनागढ़ में भी विभिन्न जगहों पर मतों की गिनती की प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतों की गिनती की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है और साथ ही जहां पर मतों की गिनती की प्रक्रिया की जा रही है वहां पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात है। वैसे देर शाम तक सारे परिणाम घोषित होंगे, जिसे लेकर सभी लोग काफ़ी उत्सुकता से इंतजार में जुटे हुए हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम आज घोषित होने वाले हैं, जिसके चलते जाफराबाद के सरकारी कॉलेज पर मतों की गिनती जारी है। हालांकि पहली बारी का परिणाम घोषित हो चुका है और उसमें कई विजेता घोषित हुए हैं, जिसके चलते उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। जाफराबाद के एभलवड़ गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच के तौर पर बीते 30 सालों से नीताबेन डाबसरा जीतते आ रहे हैं। इस साल भी उन्होंने जीत हासिल की है। इसके साथ ही गांव के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं धाराबंदर गांव के सरपंच के तौर पर शुक्रभाई सोलंकी ने जीत हासिल की है और पिछड़ी गांव के सरपंच के तौर पर भनुभाई पड़शाल ने जीत हासिल की है। ऐसे में उन सभी के समर्थकों में इस वक्त खुशी का माहौल देखा जा रहा है। गाम एबलवड અમારા ગામમાં 6 ત્રમથી ભુલાભાઈ સરપંચ તરીકે રહી ચૂક્યા છે, બરાબર। બીજા નંબરમાં તો કે વાવાઝોડામાં કોઈ પણ ઝેરોક્સું કે પછી કોઈ પણ વસ્તુ પાણી પોતાનું ઘરનું ડીઝલ બાળીને આખા ગામને પાણી બધું વિતરણ કર્યું હતું। ત્યારે 1 મહિનો દિવસ લાઇટમાં તમને બધાને ખબર છે વાવાઝોડામાં કોઈ ઠેકાણે લાઇટ હતી નહીં, ત્યારે એને પૂરી સહાય કરી હતી ગામને। અને અમે એ હિસાબે પહેલાં લાગેલા 6ઠી વાર એને બિનનિરીક્ષિત કરવાના હતા, પણ અમુક તત્વોને કારણે ઓલું થયું એટલે ભલે લડીને અમે જીત્યા છીએ, બરોબર। સરપંચ તરીકે નીતા દુલાભાઈ ડાબસરા સાહેબ 6ઠી ટર્મથી આ ચૂંટણીમાં જીત મારી થઈ છે। મેં કોઈનું ખરાબ કર્યું નથી અને આખા દરેક સમાજનું મેં એટલું કામ કર્યું છે એની વાત પૂછું સાહેબ। એટલે મને આ ગામ લોકો અમને સાહે છે અને 6ઠી ટર્મ પણ અમને જીતતા આવ્યા છે। आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है, जिसे लेकर सुबह से ही मतों की गिनती जारी है। ऐसे में इस वक्त जाफराबाद से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जाफराबाद के वांड गांव में सरपंच के पद के तौर पर शामल भाई की जीत हुई है, जिसे लेकर उनके समर्थक काफ़ी खुश है। हालांकि जीत के बाद शामल भाई की ओर से गांव में विकास के कई वादे भी किए गए हैं। ગામમાં ચૂંટણીનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે, બહુ ખૂબ આનંદ અને વ્યક્ત કરું છું અને અમારા ગામ લોકોનો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર દિલથી હું માનું છું। પ્રદીપભાઈ કનુભાઈ
અમારા ગામના હમણાભાઈ વિજેતા થયા છે એનો હું દિલથી આભાર માનું છું અને ગામના તમામ મતદારોને મત દીધા એનો ગામનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. મારી વાયન ગામની સામાન્ય ચૂંટણીમાં શામળાભાઈનો જ્યારે વિજય થયો ત્યારે અમને ખુશીનો માહોલ છે અને જ્યારે શામળાભાઈને અમે એવું કહેવું કે ભાઈ સારામાં સારો વિકાસ કરો ગામની અંદર અને સારા સારા કામો કરો અને અમારી બહુ અપેક્ષા છે તેની પાસે અને ગરીબ માણસોના કામ કરશો અને સારી રીતે અમને ગામે જે જનતાએ અમને જે મત આપ્યા છે તો જનતાનો આભાર માનું છું. મારું નામ શામળાભાઈ હતાભાઈ કળોતરા રબારી. ખૂબ ખૂબ ગામજનોનો પણ હૃદયપૂર્વકથી હું આભાર માનું છું જે લોકોએ મને વોટ આપ્યા છે. ગામજનોએ સંગઠન જૂથ સાથે મારી માટે જેણે વોટ આપેલો છે એ પણ ક્યારેય કોઈનો એળે નહીં જાય. આ કાયમિકની માટે હરેક દિને દિવસોમાં મારી માટે હરેક પ્રશ્ન ગામવાસીઓ માટે સંગઠન સાથે એટલે ગામ બંને હારે સંગઠનથી દરેક સમાજ રહી શકે છે આવા પ્રશ્નો ગામની અંદર રહે તે 100% હાલી. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज ग्राम पंचायत चुनाव के परिणामों का दिन। विभिन्न जगह पर सुबह से ही मतों की गिनती की प्रक्रिया जारी। परिणाम घोषित होने पर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल। केरला में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के महामंत्री की हत्या मामले शहर भाजपा ओबीसी मोर्चा की न्याय की मांग। केरला के मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। 25 दिसंबर को नाताल के पर्व को मनाने के लिए फतेहगंज चर्च में तैयारियां शुरू। कोरोना गाइडलाइंस के तहत मनाया जाएगा इस साल पर्व। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।